तो पहला जो डिस्कशन होगा दैट विल बी द आईपी एड्रेस। जनरली मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ओएसआई मॉडल से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे प्रोटोकॉल के बियॉन्ड है, बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द ओएसआई इन द बिगिनिंग। हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ाते हैं। तो विल स्टार्ट फ्रॉम दी आई पी वी फोर एड्रेसिंग से शुरू करेंगे, और ये कंटेंट्स हैं आई पी वी फोर एड्रेसिंग के। हर एक को डिस्कशन करना मैंडेटरी नहीं है। सिलेबस सबके पास चला जाएगा, लिंक शेयर कर दिया गया है। तो पहला टॉपिक आई पी एड्रेसिंग रहेगा, उसके बाद हम सिस्को राउटर में जाएंगे, बेसिक केबल कनेक्टर और बेसिक कमांड के ऊपर। फिर आईपी राउटिंग से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स होंगे उनका डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ स्टैटिक राउटिंग में स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग में ओएसपीएफ प्रोटोकॉल का डिस्कशन होना है। जो भी पॉइंट्स लिखा हुआ है, अगर हमारा जो कोर्स हम पढ़ाते हैं उसमें कोई पॉइंट रह जाता है, इट्स योर ड्यूटी कि सर ये फला टॉपिक रह गया, आपने नहीं पढ़ाया है। उसमें झिझकने की ज़रूरत नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है, तो आप सीधा कहेंगे भाई स्पेसिफिक टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया है, तो ईच एंड एवरीथिंग जो भी मेंशन किया हुआ है ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये ओएसपीएफ के कंटेंट्स हो गए। 50% थ्योरी है, 50% लैब है, बट इन दी बिगिनिंग कुछ क्लासेस जो रहेंगी आईपी एड्रेस और बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द सिस्को रूटर्स, वो बेस्ड ऑन दी थ्योरेटिकल क्लासेस होगा और मैथमेटिकल पार्ट होगा। ई आई जी आर पी के कंटेंट्स, दैन बीजीपी। बीजीपी एक ह्यूज प्रोटोकॉल है। वर्ल्ड में जितने भी आई एस पीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एयरटेल है और फॉर एग्जांपल एसीटी है, तो एसीटी और एयरटेल अगर आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हैं तो ओनली एक ही लैंग्वेज है जिसका नाम है बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो इसको सीसीएनए में हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ा रहे हैं। इसमें तकरीबन हम 2 आवर्स आपकी क्लास लेंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू द सीसीएनपी, तो सीसीएनपी में यही टॉपिक जो हम पढ़ाते हैं वो तकरीबन 8 to 10 आवर्स चला जाता है। लेकिन इफ़ यू आर टेकिंग द क्लास फॉर द बीजीपी फॉर सीसीआई लेवल, तो ये सेम जो टॉपिक है ये तकरीबन 3 मंथ का टॉपिक है। इट्स ए ह्यूज टॉपिक। उसके बाद भी आई कैन नॉट से कि भाई मैं बहुत सारा बीजीपी जानता हूँ। आई कैन से कि भाई मैं जो है बीजीपी का 80% आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर 3 महीने भी अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ। इट्स ए ह्यूज प्रोटोकॉल। पैकेट फिल्टरिंग का फंक्शन ये है कि कैसे राउटर का तो मेन पर्पज़ ये है कि वो ट्रैफिक को रूट करता है, चाहे वो आपके लिए हार्मफुल हो या यूज़फुल हो। बट अगर उसको एज ए फायरवॉल की ट्रीट करना है तो हम एज ए लेयर 3 फायरवॉल ऑन द बेसिस ऑफ द आईपी बेसिस्ड हम फायरवॉल हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज फायरवॉल अलग से हैं जो आज की डेट में जो फेमस है, एक पालो अल्टो है और एक FortiGate है, जो दो गार्टनर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दो टॉप लेवल पे फायरवॉल चल रहे हैं। वैन टेक्नोलॉजी में हम स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और ट्रिपल पी के बारे में पढ़ेंगे। वीपीएन सीसीएनपी का ही कोर टॉपिक है, बट सीसीएनए के अंदर हम इनकी टर्मोलॉजीज के बारे में जीआरई एमपीएलएस इन सब की टर्मोलॉजीज अंडरस्टैंड करेंगे। वर्जन 6 का लैब भी होगा, थ्योरी भी होगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं वहाँ पे ऑलरेडी नेटवर्क डिजाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है। तो रियर केस ये देखने में आता है कि अगर इफ़ यू आस्क टू समवन कि भाई कैसे कनेक्टिविटी है, तो मुझे नहीं लगता कि सारे लोग बता ही देते हैं। तो आपको खुद फाइंड आउट करना होता है कौन सी डिवाइस किससे कनेक्टेड है, उसका रोल क्या है। तो यहाँ पर सिस्को का प्रोटोकॉल है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। इसके अंदर ये विदाउट दी लेयर 3 और लेयर 2 के बियॉन्ड है। चाहे कनेक्टिविटी होती हो, पिंग होता हो कि ना होता हो, यू कैन फाइंड आउट कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है, वो क्या वर्कआउट करती है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका ओएस क्या है, वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि बैकअप कैसे लेना है, अपग्रेडेशन कैसे करना है, फाइल मैनेजमेंट कैसे करना है। आईपी सर्विसेज के अंदर डीएससीपी के थ्रू आईपी एड्रेस कैसे गेन करेगी नेटवर्क डिवाइस। क्योंकि दो तरीके से आईपी एड्रेस वी कैन प्रोवाइड। एक तो ये होता है कि हम मैनुअली आईपी एड्रेस डिफाइन कर रहे होते हैं डिवाइसेस के अंदर। दूसरा ये कि इफ़ यू आर टर्न ऑन योर लैपटॉप, तो हम देखते हैं ऑटोमेटिकली नेटवर्क चलना शुरू हो गया, क्योंकि उसके एक आईपी एड्रेस मिल गया, एक डीएनएस मिल गया, गेटवे मिल गया। तो डीएससीपी की थ्रू होगा। स्विचिंग के अंदर हम वीलान, वीटीपी, एसटीपी, इंटर वीलान राउटिंग, ईथर चैनल, एचएसआरपी, ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक अच्छा खासा लेंदी टॉपिक है। नेटवर्क को कैसे सिक्योर किया जाए वो हम यहाँ देखेंगे, और ओएसआई हम सबसे लास्ट में जाके पढ़ते हैं। उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम है पाइथन का, बिकॉज हम पाइथन पढ़ा नहीं रहे, पाइथन का ऑलरेडी रिटन प्रोग्राम है, उसका एप्लीकेशन नेटवर्किंग में नेट पे अवेलेबल है। तो जो हमने सीएलआई के थ्रू किया होगा, थोड़ा सा प्रोग्राम इंस्टॉल करके उसमें पैरामीटर डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर कर देगा। ये कुछ नई चीज़ें मैंने डाल दी हैं जो दीपक के टाइम पर नहीं था, कि आज की डेट में कुछ टेक्नोलॉजी हैं जिसकी अवेयरनेस होना चाहिए। एक तो उधर एमपीएलएस का हम इंट्रोडक्शन आपको देंगे। इसमें शायद एमपीएलएस हमने कहीं नहीं लिखा हुआ है। आई थिंक ऊपर भी नहीं लिखा हुआ, वैन के अंदर, हाँ ऊपर भी नहीं लिखा हुआ है।
वैन के अंदर, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे एमपीएलएस का भी हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं थोड़ा सा, 1 घंटे का। और यहाँ पर एस डी वैन जो कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क है, सीसीएनपी राउटिंग के बाद ही अंडरस्टैंड होता है, इसका भी हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि ये टेक्नोलॉजी आपको पता हो। और क्यूएसबी, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं उस टाइम से, जो दीपक के टाइम पर नहीं थी। तो यहाँ से हम अब शुरू करते हैं क्लास को। अच्छा, दूसरा चीज़ ये कि एक तो जो भी क्लासेस यहाँ पर होंगी वो हम रिकॉर्ड करेंगे 24/7। जो भी क्लास होगा, लेक्चर सेक्शन होगा, 24/7 क्लास के जो वीडियोज़ हैं वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे 1 ईयर तक। 1 साल तक आपके पास जो हम क्लास लेक्चर ले रहे हैं, ये आपके जो भी पोर्टल होगा उस पोर्टल में ये अवेलेबल रहेंगे 1 ईयर तक। सेकंड थिंग ये कि लेट से ये कोर्स अगर हम आज से शुरू करते हैं, आज कितना हो गया, 9 जून हो गया, तो यस। जून हो गया आपके पास, जुलाई हो गया और अगस्त, मान लो फॉर एग्जांपल 9 अगस्त तक हमारा कोर्स ख़त्म हो जाता है। तो एनसीपी ने एक और प्रोटोकॉल शुरू किया है कि 1 ईयर तक, यानी आज से 1 ईयर तक, एक कोर्स तो आपने फिनिश कर लिया, अब आपके पास 10 मंथ बचा है। विद इन दी 10th मंथ अगर एनसीपी के अंदर न्यू बैचेस शुरू होते हैं सीसीएनए के, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एनरोल इन ईच एंड एवरी बैच। दोबारा पेमेंट की ज़रूरत नहीं है हमारे को। या मेरे सर ने डिसाइड किया कि चूंकि इस टाइम पे लोगों के पास वर्कलोड बहुत है और 24/7 शिफ्ट चल रही हैं, तो बेटर वे इज़ दैट हम क्या प्रोविज़न करें कि एक तो आपको जो प्री डिफाइंड स्लॉट है उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, आप अपने ही कोर्स के वीडियो 1 साल तक आपके पास अवेलेबल हैं। तीसरा चीज़ कि आप उसको रिकॉल करना चाहते हैं पूरे बैच को दोबारा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, एक बार पेमेंट आपने देनी है केवल, फ्री ऑफ कॉस्ट आप रिकॉल कर सकते हैं 10 महीने तक। ये फीचर आपको वर्ल्ड में कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है दीपक, ये आपके ये पास अवेलेबल नहीं था। लैब के लिए हमने एक पोर्टल बनाया है, उसमें लैब हब क्लाउड, यहाँ से आपको लैब एक्सेस दिया जाएगा। अच्छा, क्या आईपी है? अच्छा ठीक है, ये फिलहाल पेश कर देता हूँ आपको। अच्छा ठीक है। यहाँ पर आपकी सारी लैब परफॉर्म की जाएंगी, ये भी 24/7 अवेलेबल रहेगा, बट ये इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी ड्यूरिंग द कोर्स। जैसे आप ऑफिस में फिजिकली आके किया करते थे तो अपने स्लॉट में ही लैब करते, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट ये है कि 24/7, अगर आपका कोर्स 3 मंथ चलता है तो 3 मंथ तक लैब का एक्सेस रहेगा, यानी 2 मंथ तो वो रहेगा जो रहेगा, 1 महीने का हमने बोनस और दिया है, तो 3 महीने तक लैब का एक्सेस मौजूद है। वीडियो का एक्सेस 1 ईयर तक कंप्लीटली मौजूद है। इतना फीचर देने के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट अपने आप को अपग्रेड नहीं करता है, तो शायद वो नेटवर्किंग में उसको आने का कोई मेरे ख्याल से हक हासिल नहीं है, नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। हर 5-6 मंथ में उसको एक कोर्स करना चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ कोर्सेज देयर। तो हम देखते हैं कि मल्टीपल कोर्सेज हैं, केवल सीसीएनए से कुछ नहीं होने वाला है। आज की जो प्री रिक्विजिट है, नोबडी डिमांडिंग दी सीसीएनए। आज की डिमांड क्या होता है कि आपको एसडी बनाना चाहिए, आपको कोई फायरवॉल आना चाहिए, आपको कुछ क्लाउड में से कुछ आना चाहिए। आज की डेट जो है चेंज हो चुका है। तो हम क्लास शुरू करते हैं भाई। कॉपी, आई थिंक सो कि सबके पास कॉपी और पेन होगा, दीपक ने सबको बता दिया होगा कि बिना लिखे एनसीपी यस। के यस। अंदर कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो कॉपी पेन पिकअप कर रखें अपने पास, और फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हम जो भी पीपीटी पे लिखेंगे उसका डिस्कशन करेंगे। हर पीपीटी पर हम 2-4 मिनट आपको लिखने के लिए देंगे। हर पीपीटी पे आपने क्वेश्चन जनरेट करना है। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे पहली पीपीटी समझ नहीं आई और दूसरी समझ में नहीं आई। हर पीपीटी को क्लियर करने के बाद ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास नाउ। जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है IP V4 एड्रेसिंग।
एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपको आईपी एड्रेसिंग नहीं आता है तो आप कोई ट्रबल शूटिंग कर ही नहीं सकते। इसमें हमें 4 आवर्स की ज़रूरत है डेडिकेशन के साथ में। इसके अंदर फर्स्ट टर्म है आईपी एड्रेस क्या होता है। मोस्ट ऑफ दी बुक्स के अंदर एक स्टेटमेंट देखने के लिए मिलता है, इट्स अ यूनिक आईडी ऑफ ए होस्ट। तो ये स्टेटमेंट बहुत पुराना हो चुका है। जो ये टर्म होस्ट है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट अंडरस्टैंड ये करता है कि जो होस्ट है, होस्ट का मतलब पीसी होता है। वो इसलिए हम ऐसा मानते हैं क्योंकि अक्सर किताबों में जहाँ पे कंप्यूटर बना होता है वहाँ पे होस्ट लिखा होता है। तो वी आर थिंकिंग कि भाई जो पीसी होता है उसको ही होस्ट कहना चाहिए। दैट स्टेटमेंट वाज राइट इन 1993, 1983 के अंदर दैट वाज करेक्ट। बट आज की डेट में हम ये देखते हैं कि आईपी कैमरा जो हमने लगा रखा है, सीसीटीवी खत्म हो चुके हैं, आईपी कैमरा आईपी बेस्ड है। इसी तरीके से वॉट एवर दी फोन यू आर यूजिंग उस पर इंटरनेट चल रहा है, कार में जीपीएस लगा हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी क्या होंगी, होस्ट हो गई। इनको भी हम क्या कहेंगे, दे आर दी होस्ट। किसी ने नाम सुना है आईओटी का भाई? एनीबडी, व्हाट इज आईओटी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। इसका प्लान आउट किया गया है, अगर हम किताबें पढ़ते हैं तो 2030 से लेके 2050 तक इसको वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया जाए। धीरे धीरे हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं आईओटी बेस्ड। वहाँ पे जो खंबे इलेक्ट्रिक पोल लगे होते हैं उसकी जगह पे हम वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए पोल्स लगा रहे हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है जैसा प्लान किया जा रहा है, तो आईओटी की बुक सेज कि भाई ऐसा भी होगा कि यहाँ पे लेट से आपके घर पे अगर एक ये पॉट है और इस पॉट में एक प्लांट आपने लगाया है, इसमें हम सेंसर्स लगा देंगे और ये आईओटी प्लांट होगा, तो व्हाट विल हैपन इफ द वाटर इज ड्राई, इसका जो पानी है वो अगर सूख जाता है तो ये पेड़ जो है आपको कॉल कर देगा और ये आपको बता देगा कि मेरी जो प्लांट आईडी है ये है, और ये मेरी लोकेशन है, और मुझे क्या ज़रूरत है, आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है। तो इट्स नॉट ए मिरेकल। हम डेली एक मैसेज सुनते हैं, पानी की टंकी के घर भर गई है, स्विच ऑफ दी मोटर है। तो उसमें कोई चिप लगी होती है कि बंदा नहीं बैठा होता, ऐसी ये होने वाला है। किसी ने आरएफआईडी का नाम सुना है भाई? एनी बडी, व्हाट इज आरएफआईडी? आरएफआईडी चिप किसी ने नाम सुना है? एनी बडी? नो। आरएफआईडी चिप जो है 11.6 mm का एक चिप है। हिंदुस्तान में तो नहीं, बाहर विदेशों के अंदर ये जो चिप है ये फ्रीली अवेलेबल है। और आप क्या कर सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर सेल्फली थ्रू द इंजेक्शन इस चिप को आप इम्प्लांट कर सकते हैं, अपने हैंड में कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको उस कंट्री की अंदर कोई डॉक्यूमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको करेंसी रखने की ज़रूरत है। करेंसी लेस एंड डॉक्यूमेंट लेस। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग जाएगी। इफ़ यू आर गोइंग ऑन दी रोड, एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना करे कोमा में चले जाते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू दी हॉस्पिटल, बोल नहीं पा रहे हैं, आपका हाथ स्कैन करेंगे, पता लग जाएगा बीवी बच्चे कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ आपका घर है, कौन फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ये बात तो अच्छी है, बट व्हाट विल हैपन, इसका जो नया जो चीज़ आने वाला है, जो आगे फ्यूचर में, जो बुक्स में नहीं है, जो ब्लॉग्स में अवेलेबल है, आने वाले टाइम में क्या आएगा कि आईओटी की बुक सेज कि जब ये ह्यूमन बॉडी अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट मूव करेगी, जैसे मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन में हमारे कितने वायरलेस सिग्नल आ रहे होते हैं, देखा कभी काउंट करके? कितने आते हैं? 10-15, 8-10, जो सराउंडिंग के नज़र आ रहे होते हैं। आईओटी की बुक सेज, जब इनके प्रोफेसर के आप टेडेक्स पे प्रोग्राम सुनते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा कि 2000 से लेके 5000 कनेक्शन पर पर्सन, ये जो पर्सन है, हर एक व्यक्ति जो है इतने वाईफाई कनेक्शन अपने साथ में लेकर घूमेगा। क्योंकि व्हाट विल हैपन कि आने वाले टाइम में ये कंपलसरी हो जाएगा कि इसका जो पीछे का जो माइंड है, स्पाइनल कॉर्ड है,
उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक चिप इम्प्लांट कर दी जाएगी जब बच्चा हॉस्पिटल से पैदा होके घर पे आएगा तो। और ये RFID चिप IPv6 बेस्ड होगी। तो इसका मतलब ये भी होस्ट हो गया, ये भी होस्ट हो गया, हर एक चीज होस्ट हो गई। इसका मतलब होस्ट का मतलब PC नहीं रहा, होस्ट का मतलब हो गया एनी एनीथिंग Device. दैट वर्क्स ऑन IP एड्रेस, जो भी IP पे काम करेगा, एनीथिंग, कुछ भी हो गया, एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन IP एड्रेस। अब आप नोट कर सकते हैं स्लाइड को, उसके बाद अगली स्लाइड पे चलेंगे, 2 मिनट के बाद अगली स्लाइड शुरू करेंगे, नोट कीजिए। किसी ये कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस स्लाइड ओनली। बाकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, किसी का कुछ रह जाता है तो वहाँ से कर लिया जाएगा। बट CCNA वालों से रिक्वेस्ट ही है, दीपक जानते हैं कि हमारी कोशिश ये रहती है कि आने वाले तकरीबन नोट ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे तब तक नॉलेज नहीं आती है। Yes. तकरीबन 200 पेजेस से ज़्यादा आपके भर जाएंगे अगर आपने सारा कुछ लिखा। और मैं भी लिख लिख के ही पढ़ाना पसंद करता हूँ, मुझे PPT लिखी हुई पे पढ़ाना पसंद नहीं है। अब एक मजबूरी हो गई है कि मैं खुद अपने वीडियोस बना रहा हूँ सेपरेटली फॉर दी उडेमी के लिए। वो मुझे PPT PDF बनाकर ही मुझे पढ़ाना पड़ रहा है उसमें, और मुझे दिक्कत बड़ी पेश आ रही है उसके अंदर वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं लिखा हुए पर पढ़ाना मेरे को ऐसा लगता है बांध दिया मुझे किसी ने। यहाँ पे मैं फ्री हैंड हूँ, कहीं पे भी जा सकता हूँ। एनी क्वेश्चन बाई रिलेटेड टू दिस स्लाइड? तो No. जो ID है वो ID किसी होस्ट PC की नहीं रही है, किसी की भी हो सकती है। हर एक चीज़ की, घड़ी की, पेन की, वॉच की, पंखे की, फ्रीजर की। हाँ, आज आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर भी घर में जो आएगा वो ओपन नहीं करेगा। जैसे आप देखते हैं कि किसी ने लोड बैलेंसर का नाम सुना है कि नहीं सुना? एनीबडी हियर? लोड बैलेंसर, Yes. Yeah. लोड बैलेंसर में एक टर्म बोलता है वो हेल्थ मॉनिटर। लोड बैलेंसर में एक टर्म होता है हेल्थ मॉनिटरिंग। जो डिवाइस, जो सर्वर सर्विस दे रहा है, क्या उसके पास सर्विस अवेलेबल भी है कि नहीं है? क्योंकि अगर ट्रैफिक आएगा तो मैं किसको भेजूंगा? ऐसे ही आने वाले टाइम में जो ये घर में रेफ्रिजरेटर यूज़ हो रहे हैं, इनके अंदर हेल्थ मॉनिटर का एक कॉन्सेप्ट डाल दिया जा रहा है। और आपके भी जो रिस्ट के ऊपर, कलाई के ऊपर एक वो वॉच बनी हुई है, वो आपकी हेल्थ मॉनिटरिंग टेस्ट कर रही है। और ये हेल्थ मॉनिटर फ्रिज से जाके इंटर रिलेटेड हो रहा है। और अगर फ्रिज में ऐसा कोई सामान पड़ा हुआ है जिससे को खाकर आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो फ्रिज जो लॉक हो जाएगा, वो अनलॉक नहीं हो सकता है। ये अभी चाहे जापानीज वालों ने बनाया है। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। नाउ अब हम चलते हैं आगे। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए 2 IDs की जरूरत है, लॉजिकल ID और फिजिकल ID। लॉजिकल ID जो अभी अवेलेबल है, जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है, वो केवल 2 ही हैं। IPv4, दैट इज 32 बिट्स बाइनरी। और IPv4 की स्टार्टिंग हुई थी 1983 में। एंड सेकंड इज दी IPv6। वो दरवाजा बंद है? ठीक 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 ठीक। IPv6, IPv6 है 128 बिट्स बाइनरी। और ये 1999, यानी आज नहीं आया, वर्जन 6 भी बहुत पहले आ चुका है। 2009 के अंदर मैं भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आया जिसको स्पेशली पढ़ना हो वर्जन 6। फिजिकल ID को हम मैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। और मैक एड्रेस होता है 48 बिट्स बाइनरी। एंड इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी नेटवर्क डिवाइसेस में डिस्प्ले होता है, या राउटर में, स्विचेस में, या PC में, वो 12 करेक्टर हेक्सा डेसिमल में होता है। अब हेक्सा की अगर बात करते हैं, ये नंबर सिस्टम आ गया। जैसे डेसिमल में 0 to 9 कितना भी लिखना हो हम 0 to 9 में लिखेंगे। हेक्सा डेसिमल के अंदर हम ये देखते हैं कि 0 to 9
एंड A2F अल्फा न्यूमेरिक होता है। इफ़ यू वांट टू राइट 10, तो 10 के लिए हम हेक्साडेसिमल में A लिखेंगे, 11 विल रिप्रेजेंट वाया B, 12C, 13 को हम D लिखेंगे, 14 को E लिखेंगे, 15 को E लिखेंगे। इफ़ यू वांट टू चेक द MAC address and the IP address of the system, then we will go to the CMD command prompt। यहाँ पे एक कमांड होगा IP config /all। तो अगर लेट से मैं यहाँ पे अपने विंडो मशीन पे जाता हूँ और मैंने लिखा CMD और यहाँ पे लिखा IP CONFIG /all एंड एंटर। तो यहाँ मल्टीपल कार्ड्स यहाँ पे लगा हुए हैं। ये जो लैन कार्ड है ये इंटेल का लैन कार्ड लगा हुआ है मेरी मशीन के अंदर। इसका जो फिजिकल आईडी है यानी मैक एड्रेस है, अगर हम देखें तो ये 0 to 9 के कुछ नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं और ABCD भी नज़र आ रहा है, A से लेके F तक है। यहाँ C है, यहाँ DC है, यहाँ A हो गया, ये D हो गया। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ दी 0 to 9 एंड A2F। और ये IP एड्रेस है। तो ये जो IP एड्रेस आप देख रहे हैं, एक IP एड्रेस तो ये है, बट ये IP एड्रेस कौन सा IP एड्रेस है? ये IP एड्रेस है मेरी मशीन का जो इनसाइड दी मेरे ऑफिस में लगी हुई है। ये जो मेरा मशीन है, मेरे मशीन का IP एड्रेस है 10.10.50.50। क्या ऐसा IP एड्रेस किसी और का भी हो सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि ये इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा जो डिवाइस है ये कनेक्टेड है एक मॉडेम राउटर से, जो हमने ACT का कनेक्शन ले रखा है, और हमारा जो ISP है वो ISP है ACT। ACT ने अपना एक हार्डवेयर लगा रखा है। ये बीच में जो आ रही है हमारे यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल आ रही है, और यहाँ पर उन्होंने हमें एक पब्लिक IP एड्रेस दिया हुआ है। ये जो मॉडेम राउटर हर एक के घर पे लगा हुआ देखा होगा आपने, यहाँ पे दो एंटीनाज भी लगे होते हैं आज की डेट में। जी देखा है किसी ने भी? या वायरलेस के थ्रू काम हो रहा होता है। और ये जो मॉडेम राउटर होता है, आप इसमें देखते हैं कि कुछ यहाँ पे इस तरह के कनेक्टर नज़र आ रहे होते हैं। जी भाई, देखा किसी ने? यहाँ से व्हाट यू कैन डू, यस आपका जो मशीन है उसके अंदर आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे एक केबल आपने कनेक्ट किया और इस केबल को आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो कनेक्टर होता है कौन सा कनेक्टर होता है? RJ45। 45 कनेक्टर होता है। तो आप मॉडेम राउटर से फिजिकली भी अटैच हो सकते हैं और वायरलेस के थ्रू भी अटैच हो सकते हैं। तो लेट्स से अगर इस मशीन को ये IP एड्रेस मिल गया है, तो हो सकता है इस दूसरी मशीन को 10.10.50. लेट्स से 51 IP एड्रेस आपके पास मिल जाए। ये जो गेटवे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द गेटवे। ये गेटवे है, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ द गेटवे, जिसके थ्रू हम जाएंगे। तो ये जो गेटवे है ये इस मॉडेम राउटर का, चूंकि ये एज ए राउटर की तरह भी फंक्शन कर रहा है। इसका जो IP एड्रेस है वो ये IP एड्रेस है जो लैन के लिए एलोकेट किया गया है 250। और इतना जो पार्ट है ये पार्ट बिहेव करता है स्विच की तरह, क्योंकि ये दोनों मशीनें जो आ गई किस में आ गई, ये लैन में आ गई। लोकल एरिया नेटवर्क, ये दोनों मशीनें आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। इन मशीनों को अब इंटरनेट पे लेके जाना है। तो इंटरनेट पे लेके जाने के लिए हम अपने CCNA के कैरिकुलम में पढ़ेंगे, देयर इज़ वन कॉन्सेप्ट जिसका नाम है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका काम होता है कि जो ये प्राइवेट IP एड्रेस हैं, जब ये यहाँ से निकलने के बाद इफ़ दे वांट्स टू एक्सेस दी यूट्यूब पर जाना चाहते हैं, तो व्हाट विल हैपन कि जब ये बाहर निकलेंगे तो इनका नाम अब ये नहीं रहेगा, इसका नाम अब ये नहीं रहेगा, इनका नाम क्या कन्वर्ट हो जाएगा? इस पब्लिक IP एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पब्लिक IP एड्रेस क्या है जो हमारी मशीन को अभी मिल रहा होगा? दिस नॉट दी प्राइवेट, ये पब्लिक IP एड्रेस नहीं है, ये प्राइवेट IP एड्रेस है। पब्लिक IP एड्रेस कैसे ढूंढेंगे? क्या करेंगे आप? यू विल गो टू दी, यहाँ चले जाएंगे और एक मिनट इसको मैं बंद कर दूं सबको। यहाँ पे लिखेंगे हम व्हाट इज माई IP एड्रेस, व्हाट इज माई IP एड्रेस। इस पे मैंने क्लिक किया, आप अपनी मशीनों में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक एड्रेस दिखाई दे रहा है। किसी को दिखाई दिया भाई एड्रेस?
Yes. क्या एड्रेस नज़र आ रहा है? 49.205. 49.205.178 178. 235। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूजर्स मौजूद हैं उन सब का बाहर जाने का यही आईपी एड्रेस होगा। यानी मुझे बाहर कोई इस नाम से नहीं जानता, इससे नहीं जानता, मुझे इसके नाम से जान रहे होते हैं। तो हम नेटिंग का कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे। छोटा सा जो बॉक्स जो आपके घरों में यूज़ हो रहा है वो बेसिकली वो छोटा सा बॉक्स नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। ये नोट करें जो ये स्लाइड यहाँ पे लिखी गई है, लॉजिकल आईडी और फिजिकल आईडी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप वीडियो से भी कवर करेंगे। तो वी हैव द टू टाइप्स ऑफ आईडी, वन इज़ द लॉजिकल आईडी एंड अदर इज़ द फिजिकल आईडी। लॉजिकल आईडी है जस्ट लाइक दी योर नेम एंड माई नेम, ये नाम की तरह है। और फिजिकल आईडी को यू कैन कंसीडर इससे बॉडी, फिजिकल बॉडी। इफ़ यू आर गोइंग एनीवेयर आपकी फिजिकल बॉडी वही रहती है, बट आपका नाम ऑफिस में टीम लीडर हो जाता है, बॉस बन जाता है, सीईओ बन जाता है। हाँ जी। घर पे आते हैं बेटा बन जाता है, किसी का हस्बैंड बन जाता है, कोई वाइफ बन जाती है। तो यहाँ पर हमारा नाम लॉजिकली चेंज होता है मशीन के अंदर, दैट इज लॉजिकल आईडी। फिजिकल आईडी हमारे पास वही रहती है। इफ़ यू आर कैरिंग योर लैपटॉप, अपने ऑफिस में लेके जाते हैं सेम लैपटॉप, तो उसका मैक एड्रेस तो वही रहेगा, उसका लॉजिकल नेम चेंज हो जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है भाई स्लाइड के ऊपर तो पता कर लें, इसको नोट कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं स्लो हो सकता हूँ, या ठीक पढ़ा रहा हूँ? स्पीड ठीक है मेरी, ये स्लो होना बिल्कुल पड़ेगा? सही है। ठीक। ठीक है सर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी होस्ट है हम्म। उसका सेम पब्लिक आईपी होगा बाहर जाने के लिए? डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ नेट पे जाएंगे। सीसीएनए में तीन तरह के नेट पढ़ेंगे। एक होता है उसको बोलते हैं हम स्टैटिक नेट बोलते हैं, ओके। जिसमें हम वन प्राइवेट आईपी एड्रेस को वन पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ में मैप करते हैं। ये तब रिक्वायरमेंट होता है कि आप ये चाहते हैं कि आपने अपनी एक वीडियो लाइब्रेरी बनाई है, अपना कोई एप्लीकेशंस बनाया है, आप चाहते हैं कि वर्ल्ड में जो भी लोग हैं आपके सर्वर को एक्सेस करें। अब वो फ्री में एक्सेस करवाना चाहते हैं पैसों में, वो आपका अपना मैटर है। तो ओके। अब वो ऐसा करना चाहते हैं कि उसको होस्ट करना चाहते हैं सर्वर को, कि बाहर से रिक्वेस्ट आए तो स्पेसिफिक सर्वर पर ही आए, तो हम स्टैटिक आईपी का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ये है कि हम सिर्फ इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, अपनी सर्विस को एक्सेस नहीं करवाना चाहते, हम्म। दूसरों की सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम हम्म। कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। जो हमारे घरों में जर्नली यूज हो रहा है, जो मैंने एग्जाम्पल अभी आपको दिया, हम हाँ जो हाँ सर। एग्जाम्पल दिया, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द पैट। जो ये एग्जाम्पल दिया गया है ये पैट हम्म। का एग्जाम्पल है, कि सारे लोग एक ही आईपी एड्रेस के, यहाँ पर जो नेटिंग हो रहा है बेसिकली दैट हम्म। इज पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। एक ही आईपी एड्रेस के थ्रू सारे लोग बाहर जा रहे हैं, बट बाहर से इफ समबडी वांट्स टू एक्सेस, कोई एक्सेस करना चाहता है इसको, तो वो हम्म। इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। एक कॉल है भाई ओके। जरा। हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल एनसीपी से बोल रहा हूँ। अच्छा एक मिनट होल्ड, एक मिनट होल्ड करें। तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे, अगर बाहर से इफ़ यू वांट टू सेंड दी ट्रैफिक, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं कि आप इस वाली मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं, ये को, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन पैट में, पैट। पॉसिबल नहीं है। जब हम्म। हम इसको स्टैटिक आईपी कर देते हैं तो पॉसिबल हो जाता है। वो कैसे करेंगे देखेंगे लैब में। हम्म। बाकी तो जो ये टाइप ऑफ नेट्स हैं इनका मैक्सिमम यूज़ होता है जब हम फायरवॉल पढ़ते हैं। तो फायरवॉल पे बहुत से तरह के नेट्स होते हैं, लोड बैलेंसर पे बहुत तरह के नेट होते हैं। सीसीएनए में तो एक छोटा सा अवेयरनेस है कि नेट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इन डेप्थ नहीं है सीसीएनए के अंदर, बट फिर भी इतना तो है कि भाई हम यहाँ से इंटरनेट को ट्रैफिक कैसे एक्सेस करें, और somebody wants to access the our server from the इंटरनेट क्लाउड तो कैसे आ जाए, ये हम फिलहाल यहाँ पे भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी नहीं, जब काफ़ी अभी एक महीने के बाद तकरीबन देखेंगे। हाँ। ओके। जी। थैंक तो यू। दो तरह की आईडीज हमारे पास हैं। अब हमारा जो कोर डिस्कशन रहेगा वो IPv4 एड्रेसिंग के ऊपर रहेगा ना। कम टू दी IPv4 एड्रेसिंग। IPv4, IP वर्जन 4 जो प्रोटोकॉल है,
वो किसी ने बनाया होगा, यानी किसी ने, जैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, किसी ने किया होगा। फिर किसी ने उसको डेवलप करने के बाद क्या किया होगा, बेचा होगा। जैसे आप देखते हैं किसी प्रोडक्ट पे लिखा होता है ये प्रोडक्ट बाय और मार्केटेड बाय, दो चीज़ें लिखी होती हैं। क्या लिखा होता है, बनाया किसने है और बेचा किसने है। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आयना, आईना। आयना ने इस प्रोडक्ट को, इस लॉजिकल प्रोडक्ट को बनाया और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया या एलोकेट किया गया। आयना का फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। और ये जो अथॉरिटी है ये सारी यहाँ पर नहीं है, सब विदेशों के अंदर ही है, सब उन्होंने ही काम किया है। उससे पहले तो हम हिंदुस्तानी काम करते थे, जब नालंदा विश्वविद्यालय होता था। उसके बाद जंगे वंगे शुरू हो गई तो ये सारा टूट लूट लाट के हिंदुस्तान को ले गए और उन्होंने सारा टेक्नोलॉजी पे लगा दिया, हम लोगों को दंगों में फंसा दिया। तो आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आईपी वर्जन 4 बनाया, कब, 1983 के अंदर। और कितने बिट्स का बनाया, 32 बिट्स का नंबर बनाया। और इस 32 बिट्स के अंदर 4 ऑक्टेट्स होते हैं, और 1 ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। यानी 1 ऑक्टेट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स है। और जो बिट है वो या तो ज़ीरो हो सकती है या वन। ज़ीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। दो ही स्टेट होती हैं बिट की, तीसरी कोई स्टेट होती ही नहीं है। अगर एक ऑक्टेट की सारी बिट्स ज़ीरो हो जाती हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा इन डेसिमल में। कैसे होगा उसको हम देखेंगे अभी। और इफ ऑल बिट्स आर वन तो ये 255 होगा इन डेसिमल। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एन ऑक्टेट जो लाई करेगी वो 0 से लेकर 255 तक होगा। एंड द मिनिमम वैल्यू विल बी 0 एंड द मैक्स वैल्यू विल बी 255, 255 होगा। अच्छा, अब जो वर्जन 4 है वो है तो 32 बिट का, 32 बिट्स का। लेकिन अब मसला ये है कि अगर 32 टाइम्स अगर हम 0 1 0 0 यही लिखते रहें और दो नंबर भी अगर लिख दें, तो मुझे नहीं लगता कि, आप तो छोड़ो, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ कि मैं दोनों नंबर दोबारा लिख सकूं जो मैंने लिखे थे। क्योंकि 32 बार 10 10, फिर 32 बार 10 10, बड़ा मुश्किल है याद करना। तो इम्प्लीमेंटेशन जो रखा गया, वो एक्सपर्ट ने क्या कहा कि इम्प्लीमेंटेशन जो रखा जाएगा उसका जो फॉर्मेट होगा वो बाइनरी नहीं होगा। बाइनरी तो केवल मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए है, ह्यूमन के लिए डेसिमल एंड डॉटेड पैटर्न होगा। तो डेसिमल एंड डॉटेड पैटर्न में आईपी वर्जन 4 को 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया। ऑक्टेट 1 के बाद डॉट, फिर दूसरा ऑक्टेट, फिर उसके बाद एक डॉट, फिर तीसरा ऑक्टेट, फिर डॉट, और फिर चौथा ऑक्टेट। और हर ऑक्टेट की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 0 to 255 होगी। तो ये 0 to 255 जो 4 टाइम्स है, ये जर्नल फॉर्मेट ऑफ IPv4 को बताता है। और इस जर्नल फॉर्मेट के अंदर टोटल IPv4 एड्रेस जो आते हैं वो कितने होते हैं। टोटल IPv4 एड्रेस विल बी 2 की पावर 32, दैट विल बी 4.29 10 to the power 9, 4 अरब 29 करोड़, और यू कैन से 4.3 बिलियन IP एड्रेस एग्जिस्ट करते हैं किसमें, वर्जन 4 के अंदर। नोट करें इसको, कोई चीज़ समझ नहीं आए पता करें। जब स्लाइड नोट हो जाए तो बता दें ताकि आगे हम मूव कर दें इसको।
noted. सबका नोट हो गया अभी? हाँ 1 मिनट से। ठीक। तो रेंज ऑफ एन ऑक्टेट 0 से 255 लाई करती है, डेसिमल डॉटेड में रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्टेट 1 2 3 4 डॉट से सेपरेट होगा, हर एक की वैल्यू 0 से लेकर 255 होगी। टोटल वर्जन 4 एड्रेस 4.3 बिलियन है। एनी क्वेश्चन भाई इस स्लाइड के ऊपर, और नोट कर लिया हो तो आगे चलें। जी, सबने नोट कर लिया? यस सर। अच्छा। यस सर। अब हम जो आईपी एड्रेस लेते हैं, अगर हमें इंटरनेट कनेक्शन लगवाना हो तो हम क्या करते हैं? लेट्स से कंसीडर इट कि हम क्लाइंट बने। हम क्या करते हैं, एयरटेल को कॉल फ़ोन कर देते हैं और एयरटेल वाले आते हैं और हमें एक आईपी एड्रेस दे के चले जाते हैं। आपके ही मोहल्ले में, आपके ही कैंपस में, आपके ही बिल्डिंग के अंदर एक दूसरा बंदा भी आपको देखा देखी इंटरनेट कनेक्शन लगवाता है, उसने भी उसी एयरटेल वाले को कॉल कर दिया, आपके घर जो आया था उसको भी एक नंबर दे दिया, तो इन दोनों का नंबर सेम होगा कि अलग होगा? जो एयरटेल वालों ने दिया होगा अलग अलग होगा। अलग 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 होगा। होगा। अच्छा, क्या एक ही आईएसपी है हिंदुस्तान में या बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। लेट्स से एक एसीटी ले लेते हैं, रेलटेल बहुत बड़ा आईएसपी है हिंदुस्तान का, एसीटी का कनेक्शन हमने ले रखा है। अब एसीटी का भी एक क्लाइंट वन है, एसीटी का भी एक क्लाइंट टू है, तो एसीटी ने अपने दोनों क्लाइंट्स को अलग अलग आईपी दिए होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, जो एसीटी का C1 C2 है और एयरटेल का C1 C2 है, क्या इन दोनों के आईपी एड्रेस भी क्लैश करेंगे या इनके सबके अलग अलग होंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि एसीटी ने जो आईपी एड्रेस C1 को दिया हो वो एयरटेल ने भी अपने किसी क्लाइंट को दे दिया हो? नहीं, ये भी नहीं होगा। इन सबके यूनिक होंगे। तो भाई सबके यूनिक कैसे हो रहे हैं? इसको कैसे पता लगा एसीटी को कि एयरटेल ने क्या दे रखा है? बेसिकली ये दोनों जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं किसके? एपनिक के, APNIC। एपनिक किसके अंडर में आता है? आयना के अंडर में। आयना के पास फुल अथॉरिटी है, 4.29 10⁻⁹। जस्ट कंसीडर इट कि 4.29 मीटर जमीन है, लैंड है, जिसको हमने सेल आउट करना है। तो आयना ने कुछ जमीन बेच दी, लीज पर दे दी, उसका ओनर आयना ही है कुछ सालों के लिए एपनिक को। इस तरह से आयना ने मल्टीपल लॉजिकल डिवीजन बना दिए, यानी 5 पार्ट्स में आयना ने डिवाइड कर दिया पूरे वर्ल्ड को। हम जाके देख सकते हैं, आइए आयना, आयना.org। आयना.org पे हम देखेंगे कि हम जिस जोन में आते हैं उसका नाम क्या है? एशिया पैसिफिक, AP। तो यहाँ से अगर इफ़ यू आर गोइंग टू द इंटरनेट और अगर हम जाते हैं आयना पे, यहाँ पे हम लिखते हैं आयना.org, आयना.org। इसका लिंक भी मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ। आयना.org में यहाँ पर आप देखेंगे, कहाँ गया? आईपी एड्रेस एंड ASN नंबर। देखिए पूरे वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। ये हिंदुस्तान रहा अपना, और भी बहुत सारे देश मिला हुआ है। तो एपनिक रीजन के अंदर आते हैं हम लोग, ठीक है जी। कुछ अफ्रीका के लिए हैं, कुछ एशिया के लिए हैं, तो ये सारे के सारे
5 रीजन में डिवाइड कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है 1983 के अंदर वर्जन 4 की शुरुआत हुई और 1999 में वर्जन 6 की शुरुआत हुई। जिसका शौक है पढ़ने के, यहाँ से जाके बहुत कुछ पढ़ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आईपी एड्रेस वी आर गेटिंग फ्रॉम द आई ना, लेकिन हम जो यहाँ से हिंदुस्तान से बैठ के यूके, जापान और चाइना, दुबई जा रहे हैं, वो किसके थ्रू जा रहे हैं? क्या हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रैफिक जा रहा है या वायर के थ्रू ट्रैफिक जा रहा है? मोस्टली ट्रैफिक किसके थ्रू जा रहा है? पढ़ा है किसी ने कुछ? फाइबर। हमारा ट्रैफिक जो जा रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कैसे जाता है? आसमान के थ्रू जाता है या वायरों के थ्रू जाता है? वायर्स अंडर द सीजर वायर्स होते हैं। सी मैक्सिमम लाइंस ट्रैफिक के थ्रू जी जाता है, फाइबर के थ्रू। जी, मैक्सिमम जो ट्रैफिक जाता है वो केबल्स के थ्रू जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के यस। थ्रू। सब मैरीन केबल मैप .com, ये वो साइट है जो आपको दिखाएगी कितने तार समुद्र के अंदर पड़े हुए हैं, जहाँ से ट्रैफिक जा रहा है किधर गया। इसका भी लिंक मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये चीज़ें वो हैं जो सीसीएनए किताबों में नहीं मिलेंगी है। ये ग्लोब है, पूरा घुमाते रहिए। ये हमारा हिंदुस्तान रहा। हिंदुस्तान में जो सी पोर्ट है सबसे ज़्यादा, ये मुंबई रहा। हाँ जी। तो इतने, अब तो बहुत सारे वायर हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी पे हमने क्लिक किया, ये दिखाया जिसने, इसकी जो लेंथ है वो 20,000 किलोमीटर की लेंथ है। कहाँ कहाँ से जा रहा है और कौन कौन इसका पार्टनर है, कितने लोगों ने मिलके पैसा खर्च किया है और इस केबल को बिछाया है। ठीक है जी। तो कनेक्टिविटी फिजिकली कोई और प्रोवाइड करता है, आईपी एड्रेस कोई और देता है। ठीक है जी। और प्रोडक्ट यानी राउटर सिस्को का भी है, एचपी के भी हैं, अवाया के भी हैं, कोई और बनाता है। यानी प्रोडक्ट कोई और बना रहा है, आईपी एड्रेस कोई और दे रहा है, रोड कोई और बना रहा है। यानी कारें कोई और कंट्री बना रही है, पेट्रोल कोई और कंट्री दे रही है, जो रोड पे गाड़ी दौड़ रही है, चल रही है, वो कोई और बना रहा है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं मेरे कि नहीं? जी भाई। यस यस। यस सर। हम इसको नोट करें। ये है हमारा हायरार्चिकल डायग्राम, हाउ वी आर गेटिंग द आईपी एड्रेस फ्रॉम आईना टू एपनिक टू एयरटेल टू क्लाइंट। कैसे मिल रहा है? इस तरीके से मिल रहा है। ये डायग्राम आपको सीसीएनए किताब में नहीं मिलता है। बाकी के दो सर बता दीजिए इसमें। एपनिक, एरिन, RIPE और रेस्ट टू आर ब्लैंक्स। हाँ, जो जो रेस्ट टू ब्लैंक हैं उसके नाम मेरे को भी याद नहीं रहते, इसलिए मैंने अभी साइड सर्च करने पड़ेंगे हम लोग को भी। मैं आई हैव टेकन द स्नैपशॉट एंड हाँ शेयर टू द ग्रुप एज वेल। हाँ, क्योंकि ये कुछ नई चीज़ें हैं जो सीसीएनए किताब में नहीं है, तो आप यहाँ से इसका फोटो खींच लें भाई। ये वर्ल्ड का मैप भी आई दिख हैव गया ओपन। और यस यस। लेन, वन इज आयनिक, ये यहाँ पे पूरा आ गया है। ठीक। लैक्निक, लैटिन अमेरिका। हम्म। एनाफ्रीनिक। ठीक है, हो गया नाउ। यस। अच्छा, ये नोट हो गई स्लाइड। चले। यस। अच्छा, अब जो आईपी वर्जन 4 है, उसका जो जर्नल फॉर्मेट था वो 0 से लेके यहाँ तक था। अच्छा, इसको आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहेंगे, क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की। तो डेसिमल एंड बाइनरी कन्वर्जन कैसे किया जाए, एक दो एग्जांपल हैं, वो अंडरस्टैंड कर लें शॉर्टकट में। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। लेट्स से हमारे पास जो है, वी हैव लेट्स से 29 एक नंबर है, दैट इज़ द डेसिमल नंबर। इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कॉलेज में हम पढ़कर आते हैं कि हम 2 से डिवाइड करते चले जाते हैं। तो उसको ना करके आप क्या करें, यहाँ पे 8 ज़ीरो बना लें और इन हर ज़ीरो की एक कुछ ना कुछ ऊपर वैल्यू है, उसको मेमोराइज कर लें। जब तक कंप्यूटर बाइनरी पे काम करेगा ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होंगी। ये वैल्यू आपने याद करना है। अब आपने मुझे ये बताना है कि कौन से नंबर को जोड़ेंगे कि 29 आएगा आंसर। कोई बताएगा भी? यहाँ जो लिखा है हमने अभी, 1 2 4 8 16 32 64 128, किस नंबर को जोड़ दिया जाए कि 29 आ जाए? जी बोले। तीसरी चौथी क्लास का ही क्वेश्चन है ये तो। तीसरी चौथी का भी, कि दूसरी क्लास का ही होगा। इनमें से कौन सी नंबर्स को जोड़ दिया जाए कि आंसर 29 आ जाए? जी। 16 8 16 8 24,
then 4, then फोर 1. 1 बस। 4 and 1. तो जिनको जोड़ने से यू आर गेटिंग योर डिजायर्ड आउटपुट, उसको आप क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, बाकी को 0। इससे आसान तरीका वर्ल्ड में कोई नहीं है। 139 को कोई दूसरा बताए भाई, 139 किसको जोड़ने से आएगा? एनीबडी? 139, ये थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है बस। 128 को जोड़िए। 128, 128 then 8 then 1. नहीं, 1 से कैसे आ जाएगा, और भी चाहिए होगा, ये तो 36 ही हुआ। 128 और 8, 136 ही हुआ। 2 and 1. 2 and 1, तो इनको 1 कर दीजिए, जिनको जोड़ने से यू आर गेटिंग योर आउटपुट। तो यहाँ से ये, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, सारी बिट ऑन कर देंगे तो 255 हो जाएगा। डेली 2-4 मिनट दे दीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, बाइनरी टू डेसिमल तो बहुत ही आसान है। 11001010 ये नंबर दे रखा है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर? डेसिमल Value के अंदर। तो अब आप देखें, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, 128 या 128 लिख दीजिए, फिर प्लस का निशान लगा दीजिए। इसकी वैल्यू क्या है? 64 है। 64 कर दीजिए। अब जो 1 है, अगला कौन है? ये वाला 1 है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 2 3 4 चौथे नंबर का, यानी 8 होती है। ठीक है। इसके बाद ये पहला दूसरा दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पे वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। इसको आप जोड़ लीजिए, जो भी आंसर आएगा नोट कीजिए। तो ये प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब हम सबनेटिंग करेंगे, और सीसीएनए में सबनेटिंग तक है, लेकिन हम जो है समराइजेशन भी सीसीएनए में पढ़ाते हैं और सुपर नेटिंग भी पढ़ाते हैं। सीसीएनपी लेवल में और इंटरव्यू में समराइजेशन सुपरनेटिंग की बहुत वैल्यू है। जो लोग सीसीएनपी कर चुके हैं आप लोगों में से, क्योंकि बिना समराइजेशन के हम रूट को आगे समराइज नहीं करते। अगर नहीं करेंगे तो क्या हुआ, राउटिंग टेबल का साइज जो है बहुत ह्यूज हो जाता है, बढ़ जाता है। 2005 में इंटरनेट क्लाउड के ऊपर 1 लाख से भी कम रूट होते थे। जितनी भी वेबसाइट होती हैं, एनी वेबसाइट जो भी आप एक्सेस करते हैं, उसका क्या होता है? एक आईपी एड्रेस होता है। हर एक वेबसाइट का क्या होता है? एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी साइट है ncpnetwork.com। अब ncpnetwork.com पे अगर हम जाते हैं तो ये एक साइट खुल जाएगी, ncpnetwork network.com, ये खुल गया। अब ये जो ncpnetwork.com, ये मेरा फोटो है बीच में, ये मैं जामिया हमदर्द के अंदर हूँ कुछ प्रोफेसर के साथ में, वहाँ पे मैंने क्लासेस ली हैं। तो यहाँ पर ये रहा मैं। तो यहाँ पर जो इसका जो आईपी होगा वो कैसे पता लगे? तो उसको पता करने के लिए आप क्या करें, अपनी सीएमडी में चले जाएं और PING पिंग, और यहाँ पे NCPNETWORK network.com मैंने लिखा, और मुझे ये आईपी एड्रेस पता लग गया। ये मेरा आईपी एड्रेस है जो इसके साथ में मैप किया हुआ है। ठीक है जी। नाउ, अब ये मेरी वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस है। इसका मतलब ये हो गया, दुनिया में जितनी भी वेबसाइट व्हेन यू विल ओपन इट, उसका क्या होगा? एक आईपी एड्रेस होगा। अब जो आईपी एड्रेस है, ये होती है एक लॉजिकल आईडी। इस लॉजिकल आईडी की, जैसे हमारी बॉडी एक फिजिकल है, तो हम कौन से घर में रहते हैं? फिजिकल घर में रहते हैं कि लॉजिकल घर में रहते हैं? जी भाई, Physical. फिजिकल। तो अगर मुझे आपको बुलाना हो अपने ऑफिस में कहीं, तो मेरा एक जो लोकेशन होगा वो फिजिकल होगा, जहाँ पे आप मुझे ढूंढने के आएंगे, वहाँ के मेरे को ढूंढेंगे। डिवाइस का जो नाम है वो लॉजिकल है, तो डिवाइस का जो घर होता है वो भी क्या होता है? लॉजिकल होता है। तो डिवाइस का घर जो लॉजिकल होता है, उस लॉजिकल घर को हम आगे देखेंगे, उस लॉजिकल घर को हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। ये जो नेटवर्क आईडी है, ये क्या होता है? ये घर होता है किसका? आईपी एड्रेस का। ये आईपी एड्रेस है, इसका कोई घर भी होगा। तो ये इस तरह के कितने घर हो सकते हैं? तो एक वेबसाइट है जो हम CCNP जब पढ़ाते हैं, BGP, तो बताते हैं, उसका नाम होता है उसका नाम होता है CIDR, साइडर रिपोर्ट। ये वो वेबसाइट है जो डेली अपडेट करती है कि वर्ल्ड में कितनी आज नेटवर्क आईडीज ISPs के राउटर पर प्रेजेंट हैं। करंटली 9 जून है, और आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये कितनी है? प्रीफिक्स का मतलब वही नेटवर्क आईडी। जब राउटर में एक कमांड चलाते हैं हम, राउटर में एक कमांड चलाते हैं प्रिविलेज मोड पे, पढ़ेंगे आगे जाके, शो IP राउट, दिखाओ हमें कितनी NID आप जानते हो। तो इतनी NID
आईएसपी पर आज मौजूद है? कितने कितने लाख है? 10 लाख। 10,12,045। ठीक है, इतनी एनआईडी मौजूद हैं, 2005 में 1 लाख भी नहीं होती थी ये। तो इतने राउट्स में से आपका ट्रैफिक जब जाता है तो किसी एक वेबसाइट को हिट करता है, अब राउटर का कितना प्रोसेस फास्ट होता होगा, वो इस 10 लाख में से एक आईपी के लिए कौन सी एनआईडी होगी इसको फाइंड आउट करता है, फिर ट्रैफिक को आगे रूट कर रहा होता है। इसको भी मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये भी सीसेने की किताब में नहीं है। आईएसपी का जो राउटर है जिससे आप कनेक्टेड होते हैं, उस राउटर पर इतनी एनआईडीज होती हैं। अब हमें यही पता नहीं कि एनआईडी की शक्ल क्या होगी, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा ट्रबल शूट करना। इसलिए नेटवर्क आईडी को निकालना आना चाहिए, वो आईपी एड्रेस का ही पार्ट है। ये नोट कर लिया भाई, डेसिमल डॉटेड नोट हो गया सबका? या ठीक है। अच्छा, मैं क्लास जो लूँगा आज 10:30 बजे तक ही लूँगा, मुझे कहीं निकलना था। कल इंशाल्लाह क्लास जो है 9 बजे करेक्ट शुरू हो जाएगी और फिर कंटिन्यू 11 बजे तक चला करेगी। अभी 15 मिनट और क्लास लेंगे हम। यहाँ तक क्लियर भाई? नाउ अब आता है कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं कि जो आईपी एड्रेस है वो क्लास A B C D E होता है, तो कहाँ से जनरेट होता है? दैट इज़ द जनरल फॉर्मेट ऑफ द IPv4। इसका जो पहला ऑक्टेट है इसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और यहाँ से क्लासिफिकेशन निकलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक किताब है जिसका नाम है TCP/IP वॉल्यूम 1। ये किताब CCIE की है और इसके राइटर हैं मिस्टर जेफ डॉयली। JEFF DOYAL। ये बड़े फेमस हैं और ये इनकी क्वालिफिकेशन जो थी वो बीए थी, बैचलर ऑफ आर्ट थी। फिर उन्होंने CCI किया था। तो ऐसा नहीं है कि साहब कोई M.Tech और B.Tech और BCA MC वाला कोई तोप है। ये डिपेंड है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप किसी भी फील्ड में एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा प्रोफाइल, ठीक है जी। तो मेरे प्रोफाइल में अगर आप देखते हैं तो मेरे 2 डोमेन हैं। एक डोमेन तो ये जो आप पढ़ रहे हो, ये आप पढ़ रहे हो, ठीक है जी। दूसरा डोमेन मेरे पास ये है जो मैंने 7 साल से 2000 तकरीबन 15 से ये काम शुरू किया है। मैं LLM के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर्स को पढ़ाता हूँ जिन्होंने PhD कर रखी हैं लॉ के अंदर। उनको ये टॉपिक नहीं आते, मेरा स्पेशलाइजेशन इसके अंदर है। मैं इतनी 10 किताबें आज तक लिख चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये, भगवान ने जो दिमाग दिया है उसका बहुत तरीके से यूज़ हो सकता है। अगर आप कहते हो जी पढ़ नहीं सकते हैं तो ये गलत है, ठीक है ना। आप मोबाइल फ़ोन के जो स्क्रोलिंग है उससे छुटकारा पा लीजिए और आप दुनिया में हर एक नॉलेज सीख सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीन टाइम को कम कर दीजिए बस। तो जैफडॉल साहब केवल BA थे और CCI की इनकी 2 किताबें, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। और इस तरीके से 2 किताबें और हैं, एक है OSPF एंड IS-IS इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इनकी किताब से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया हुआ है क्लास A की रेंज 0 से लेके 127 होता है 126। और 127 होता है जो डिफ़ॉल्ट रेंज है। और तीसरा, चौथा और ये ऑक्टेट जो हैं ये इतने होते हैं। क्लास B शुरू होता है 128, यानी अगर फर्स्ट ऑक्टेट में 128 से 191 है तो ये क्लास B कहलाएगा। क्लास C की बात करें तो ये 192 से 223 होता है। क्लास D की बात करें तो 224 से 239 होता है। और क्लास E जो है 240 से 255। तो जेफडोल साहब की जो किताब में लिखा हुआ है यही सही है, कुछ में क्लास D तक ही दे रखा होता है, वो गलत है। अच्छा, अब एक चीज़ है कि कुछ किताब में ये वैल्यू 1 से लेके 126 होगी। उसका रीज़न ये है कि जो ज़ीरो है इसको कहा जाता है नल आईपी एड्रेस, नल आईपी एड्रेस। और
ये यूज्ड इन डिफ़ॉल्ट राउट। डिफ़ॉल्ट राउट जब आएगा तो बताएंगे, अभी फ़िलहाल लिख लें कि ये डिफ़ॉल्ट राउट में यूज़ होता है। और जो 127 है, 127, ये कहलाता है लूप बैक एड्रेस। लूप बैक जो एड्रेस है, इसका भी यूज़ होता है, यूज्ड इन सेल्फ टेस्टिंग। ये सेल्फ टेस्टिंग में यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब इसमें से जो 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस हैं, केवल ए बी सी ये ही यूज़ किया जाता है नेटवर्किंग में। ओनली ए बी सी विल यूज़ इन दी नेटवर्किंग। कोई भी नेटवर्किंग की डिवाइस जो डेटा को रूट करेगी एक जगह से दूसरी जगह, यानी जो डेटा ट्रैफिक को कैरी करेगी, उसमें क्लास ए बी सी आता है, डी नहीं आता। डी का यूज़ कहाँ होता है फिर? डी का यूज़ होता है मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग सीसीआई का टॉपिक है, सीसीएनपी में भी नहीं है। मल्टीकास्टिंग को जो बनाया था, इसके जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर स्टीव, STEV, स्टीव, DEERING। इन्होंने 11 साल लगाए मल्टीकास्टिंग बनाने में, या बनवाया गया। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी न्यूज़ चैनल चलते हैं, न्यूज़ चैनल के ऊपर मल्टीकास्टिंग यूज़ होता है। और जो भी आप यूट्यूब आप देखते हैं, यूट्यूब में जो स्ट्रीमिंग है वो इसी पर होती है। जो भी आप पूरे वर्ल्ड में देखते हैं कि साहब स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर का रेट अमेरिका में अगर चेंज आज हुआ तो हिंदुस्तान में कितने दिन में खबर आती है उसकी? जी भाई, डॉलर अगर चेंज हो गया तो हिंदुस्तान के अंदर कितने दिन में पता लगेगा? अगले दिन पता लगेगा सर। अच्छा जी, तो फिर तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो जाता है। उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो जाता है, क्यों? क्योंकि मल्टीकास्टिंग पे काम कर रहा है। मल्टीकास्टिंग इस तरीके से बिहेव करता है जैसे गाँव में, अब शहरों में तो पानी की टंकी दिखाई नहीं देती ना हमारे को, ये दिखाई देती है? अब तो नज़र ही नहीं आती। गाँव में दिखती है बड़ी सी पानी की टंकी एक है, या कॉलोनीज के अंदर देखती है। तो हम क्या कर देते हैं, पानी को क्या काम में भर देते हैं, ऊपर ले जाके वाटर टैंक में भर देते हैं। और फिर पानी की ज़रूरत हर किसी को है या किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों को होती है? हर एक को। हर एक सबको। को है, सबको है। तो जो मल्टीकास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो उस बेस पे काम करता है कि भाई इसकी ज़रूरत हर एक को है। तो हर एक जगह पे पाइपलाइंस बिछा दी गई हैं, हर एक के घर के आगे पाइपलाइन दे दी गई है, हर एक के घर में कनेक्शन भी दे दिया गया है, हर एक के घर में नल खुला हुआ भी है। अब जैसे ही ट्रैफिक बहना शुरू होगा, कहाँ से? उस पानी की टंकी से फ्लो ऑफ वाटर आएगा, सबके यहाँ पे पानी आना शुरू हो जाएगा। जिसको पानी नहीं चाहिए वो बंद कर देगा, लॉक टैप रखेगा। को बंद कर देगा। बिल्कुल नहीं चाहिए, एप्लीकेशन देके कटवा देगा। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ही आपके पास चेंज होगा, पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन चली जाएगी। और ये इसका एक्नॉलेजमेंट, इसका फ़ायदा ये है कि मल्टीकास्ट के ट्रैफिक के लिए एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं क्लास में हर एक बच्चा जो बैठा है, 10 बच्चे बैठे हैं, हर एक से पूछूं कि भाई क्या आपको ये जो ABCDE रेंज जो 5 लिखवाई हैं आपने कॉपी पे नोट कर लिया? अब हर बच्चा के सर मैंने नोट कर लिया, मैंने नोट कर लिया, मैंने नोट कर लिया। अब 10 बच्चों का जब तक मैं नहीं सुन लूँ मैं आगे बढ़ नहीं सकता, तो फिर तो डिले हो जाएगा नेटवर्क में। तो मल्टीकास्टिंग में एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आप पढ़ेंगे CCI में, बहुत बड़ा ह्यूज टॉपिक है। और ई जो है ये वर्ल्ड में किसी को नहीं दिया गया, दैट इज़ रिजर्व्ड है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, USA के लिए रिजर्व्ड है। नोट करें, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो पता करें। तो हमें ABC यूज़ करना है, चाहे राउटर में यूज़ करें, स्विच में यूज़ करें, PC में यूज़ करें, कैमरा में यूज़ करें, रेफ्रिजरेटर में यूज़ करें, प्रिंटर में यूज़ करें, हमें ABC यूज़ करना होता है। डी एक्सेप्ट ही नहीं करती हमारी मशीन, अगर डालते हैं तो मना कर देती है, क्योंकि प्रोग्राम उसको ऐसे ही किया हुआ है, वैसे ही काम करेगी।
आज की जो क्लास है इसी टॉपिक के बाद एंड करेंगे। अपने जो टेलीफोन नंबर हैं प्लीज़ ऐड इनटू द चैट, ताकि जो क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका लिंक जो है आपके नंबर पर फॉरवर्ड कर दिया जाए। स्टार्टिंग की 2-3 क्लासें आपकी डायरेक्टली जाएंगी, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा, फिर डायरेक्टली इस पोर्टल में जाता रहेगा। तो 2-3 दिन की क्लासेस आपके डायरेक्टली फ़ोन पे जाएंगे। तो फ़ोन नंबर ऐड कर दिए चैट बॉक्स के अंदर, ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए और उस पर आपकी क्लास की वीडियो को भेज दिया जाए। आज की कल 9 बजे करेक्ट क्लास शुरू होगी और 11 बजे ही ख़त्म करेंगे। किसी का कोई सवाल इस स्लाइड तक? एनी क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछ सकते हैं जो अभी पढ़ाया है। सर क्लास ए का जो रेंज है उसको जो है 1 to 126 ही बताना सही है या 0 to 127 बताना सही है देखो जी, इंटरव्यू में? देखो जी, ऐसा है, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज की बात करूंगा और वही ऐसा ही समझना चाहिए, ठीक है। देखें, आपने एक प्लॉट खरीदा है और आप कहते हो जी ये जो प्लॉट है ये 50 मीटर बाय 100 मीटर का है, जो डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है, तो आप इस पूरे के मालिक हैं या नहीं? यस। जी भाई, हैं। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन इज दैट क्या आप इस प्लॉट का पूरा इस्तेमाल करते हैं स्पेस का? इस प्लॉट का पूरा इस्तेमाल करते हैं कभी आप, जो आप खरीदते हैं? नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा जितना आपने यूज यहाँ है। आपने यहाँ किचन बना लिया, यहाँ वॉशरूम बना लिया, यहाँ बेडरूम बना लिया, यहाँ लॉबी बना दिया, तो यहाँ जो दीवार बना रहे हैं वॉल, क्या ये यूज हो रही है? नहीं, ये तो यूज हो ही नहीं रहा। यूजेबल स्पेस यस। कौन सा है इसके अंदर वाला? तो ऐसे ही जो क्लास ए है उसका पूरा रेंज तो ये है 127। लेकिन जो डिवाइस एक्सेप्ट करती हैं वो कौन सा यूज करती हैं? जो यूनिक आईडी के लिए यूज किया जा रहा है वो 1 to 126 यूज करती हैं। क्योंकि ये जो आईपी एड्रेस है ये डिफॉल्ट रूट के लिए यूज किया जाएगा, यानी ये सबके लिए है। जो सबके लिए है वो यूनिक नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? जी जी जी। ये एड्रेस जो शुरू होगा, अच्छा ये एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ कैसे देख सकते हैं? देखें, ये कैसे चेक कर सकते हैं? आप अपने पीसी में चले जाइए और पीसी में जाने के बाद गो टू दी सीएमडी, और सीएमडी में जाने के बाद होता है रूट प्रिंट, होता है प्रिंट रूट होता है। ठीक है, रूट प्रिंट ही होता है जो मैंने लिखा है। ये रूट लिखा है प्रिंट। रूट प्रिंट। रूट प्रिंट में दिखाई दे रहा है आपको 000। ये पहला ऑक्टेट जो जीरो है वो आईपी एड्रेस का नहीं हो सकता, वो जो है डिफॉल्ट रूट में ही जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर दो मशीनें कनेक्टेड हैं आपस में, अगर दो मशीनें आपस में कनेक्टेड हैं, लेट्स से मशीन ए एंड मशीन बी, और यू आर द एडमिन ऑफ द बोथ मशीन, इसका आईपी एड्रेस आपने ये डाला हुआ है, इसका आईपी एड्रेस आपने ये डाला हुआ है, और आप यहाँ से मशीन ए से यू वांट टू टेस्ट कि भाई 101122 पिंग करती है कि नहीं करती, एंड यू आर नॉट गेटिंग द रिप्लाई, तो भाई कहाँ पे इशू हो सकता है? व्हाट इज द इशू? तो हम क्या करें, इस वायर को यहाँ से रिमूव कर दें। क्या कर दें? वायर को रिमूव रिमूव। कर दें। अब जब रिमूव कर दिया तो दोनों मशीन क्या हो गया, स्टैंड अलोन हो गया। पहले मुझे ये देखना है, अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग दी क्लास एंड somebody सेज सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो क्या ये ज़रूरी है कि मेरा माइक खराब हो? ऐसा नहीं हो सकता, हो नहीं, सकता स्पीकर ही खराब अदर एंड पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकती है। अच्छा, अच्छा ये भी हो सकता है कि मेरा माइक तो ठीक है भाई, मैंने कुछ रात जो है कुछ ठंडा वंडा पी लिया था, वैसे मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन मैंने पी लिया तो मेरी गला आवाज़ ही खराब दब गई है, गला बैठ है। गया, बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ फिर भी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। तो इसको यस। टेक्निकली बोलेंगे टी एक्स पेयर और आर एक्स पेयर। क्या बोलेंगे? टी एक्स डी एक्स पेयर, एंड आर एक्स। आर एक्स पेयर। तो अब देखना ये क्या मेरी मशीन सेल्फली, अच्छा मेरी तबीयत खराब कितनी भी हो, मेरी आवाज चाहे ना निकल रही हो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैंने जो आज सीसीए ने पढ़ा है मैं अपनी आंखों को देखकर, अपने कानों को बंद करके, अपने मुंह पे ताला लगा के, अपनी आंखों को खुली रख के, क्या आई कैन रिकॉल दी क्लास और नॉट? मैंने नो। कानों को बंद कर लिया है, मैंने अपने मुंह को ही बंद कर लिया, मेरी आंखें खुली हैं, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्या वो देखकर मैं पढ़ सकता हूँ कि नहीं? यस, भाई स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसको देख के मैं पढ़ सकता हूँ कि नहीं? मेरी आंखें खुली हैं केवल, जी जी जी। मैं नहीं बोल रहा हूँ। यस। अच्छा, क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि अगर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली तो मैं ये पढ़ सकता हूँ कि भाई आईना का फुल फॉर्म इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, आई कैन रिकॉल दैट और नॉट? मेरी आंखें अगर बंद हो तो अब मैं रिकॉल कर सकता हूँ कि नहीं? जो मुझे याद है, नो। जो मुझे याद है, आई कैन रिकॉल दैट और नॉट? Yes. रिकॉल कर सकते हैं।
आपके घर में जो फैमिली मेंबर हैं, अगर आप मुझे ना बताएं, मैं कहूँ अपने फैमिली मेंबर्स के नाम को रिकॉल करो बिना आवाज निकाले हुए, आंखें बंद करके, कान बंद करके, क्या रिकॉल कर सकते हैं माइंड में? यस, दैट इज Yes, सेल्फ yes. टेस्टिंग। तो इसी तरीके से इस मशीन की अगर सेल्फ टेस्टिंग करनी हो तो हर मशीन के लिए रिजर्व्ड है 127.0.1। तो Yes. अगर हम मशीन का वायर भी निकाल दें तब भी मुझे इस मशीन से रिप्लाई मिलना चाहिए। इफ आई एम गेटिंग द रिप्लाई ऑफ दिस नंबर, इसका मतलब ये कि मेरी मशीन का TX एंड RX पेयर ठीक काम कर रहा है। आपके यहाँ गलती हो सकती है, अपने साइट पर चेक कर लें। बात समझ में आ रही है? मुझे रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब मेरा TX पेयर भी ठीक है, RX पेयर भी ठीक है। मैं इंटरनली ट्रैफिक भेज रहा हूँ, इंटरनली आउटपुट मिल रही है। ऐसी दूसरी मशीन भी खुद चेक चेक कर ले। अगर दोनों मशीनों को 127.0.0.1 से रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब बोथ मशीन ठीक है। अब दोनों में अगर कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, इसका मतलब तार में प्रॉब्लम है, केबल में प्रॉब्लम है, या कनेक्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है जी। चलिए, क्लास जो है अब कल करेंगे 9 बजे, और 9 बजे करेक्ट आप सारे लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होगी, बाकी डिस्कशन आप आमिर सर से कर लीजिए। ठीक है, Okay. Okay, sir. ओके Thank जी, you. थैंक यू जी, Thank you, sir. थैंक यू। Thank